वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा कि भारत ने दोबारा जारियत की तो ऐसा जवाब देंगे कानों को हाथ लगाएगा। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो कारी ज़रब लगाई वो उसे याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, 4 राफेल भी शामिल थे। 6 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। भारत पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। मजीद कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी में भी अक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया। नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान की खुशहाली की कुंजी है। वज़ीर-ए-आज़म का नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का ऐलान। अमेरिका और पाकिस्तान अमन दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद। अमेरिका का BLA और TTP के खिलाफ साथ देने का फैसला। अब पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर किस्म का मुकाबला करने का भरपूर अज़्म। दहशतगर्दी से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर तरीके अपनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और अमेरिका ने BLA, ISI, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरात से निपटने में कामयाबियों को सराहा। फितना अल हिंदुस्तान को झटका, मोदी सरकार को धचका। अमेरिका ने BLA और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिका की जानिब से बड़ा इकदाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों का मुंह बोलता सबूत। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा मजीद बेनकाब हुआ। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ ने फितना हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबत कायम रखे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना अल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी गई। दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात भी फराहम की, जिसे अब दुनिया तस्लीम कर रही है। गोदी मीडिया ने फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भरपूर कोशिश की। मोदी और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के साथ अपनी रवाबत का बरमला एतराफ़ किया, मगर अब दुनिया भारत का मकरूह चेहरा जान चुकी। कोशिश होगी अक़वाम मुत्तहिदा से भी फितना अल हिंदुस्तान पर पाबंदी लगवाएं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि कलअदम BLA और मुजीब ब्रिगेड ने हालिया तनाज़े में भारत का साथ दिया। अमेरिका ने दोनों तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया। ये इक़दाम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और बड़ी कामयाबी है। ये तंजीमें मजदूरों और मासूम शहरियों को निशाना बनाती हैं। मोदी सरकार दरिया सिंध का पानी रोकने के ऐलान से बाज नहीं आ रही। मुआहदे के तहत भारत को हमारे हक़ का पानी देना पड़ेगा। मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। चाहते हैं नए NFC अवार्ड के लिए फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में खान बहादुर हसन अलिया फनी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह भी किया। अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती कुर्बतें, मोदी सरकार की हवाइयाँ उड़ गईं। फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्किल बेहतरी ने भारत को शदीद परेशान कर दिया है। भारत की तशवीश की वजह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका के आला सतह के दौरे। उन्होंने इस मौसम गर्मा में अमेरिका के 2 आला सतह के दौरे किए। हाल ही में फ्लोरिडा गए, जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। सीनियर तजज़ियाकार माइकल कोमिल ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेशरफ्त हैरान कुन है। पाकिस्तान ने इस गैर रवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फ़न खूब समझ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी इस जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक मुआहदे शामिल हैं। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों और कारकुनान को तहवील में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। बानी की बहनों ने मुलाकात न करवाने पर अडियाला के बाहर धरना दिया था। पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन खान को हिरासत में लिया। अलीमा खान ने कहा कि मुलाकात न करवाने का मकसद बानी का पैगाम बाहर न आने देना है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 14 अगस्त हकीकी आज़ादी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे वकील को कहा गया कि केस के मेरिट पर बात नहीं करनी। हमें समझ नहीं आ रही हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। मौजूदा हुकूमत को अपना डर पड़ा है, बानी को तनहा करना चाहते हैं।
बानी से मुलाकात न कराने पर पी चाय का आवान में हंगामा। असद कैसर ने मुतालबा किया मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज का इख्तियार होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा अदालत पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती। कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट की मामला देखे। आमिर डोगर का सुपरिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। कहा अदालती अहकाम के बावजूद हमारे कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। कहा सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। अपोजिशन अरकान का बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट। स्पीकर की बायकॉट ना करने की अपील। अरकान ऐवान से बाहर निकल गए। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने एहतजाज। असद कैसर की असम्बली इजलास से बाहर करने की धमकी। कहा कि बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर इजलास का बायकॉट होगा। हम असम्बली इजलास से बाहर करेंगे। जेल मैनुअल के तहत बानी से मुलाकात हमारा इस्तेकाक है। हुकाम मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। हमारी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अली जफर का अपोजिशन लीडर्स की नाअहली पर एतराज़। कहा कि आइन के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं होती। हतमी फैसले के बाद ही नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानेदार है। फिर ट्रायल कहाँ गया? कौन सी इमरजेंसी थी जिस पर नाअहल किया गया? नाअहली का मकसद था अच्छे बोलने वालों को बंद कर दो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फौरी जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने महीनों जेल काटी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह भी जेल में रहे। हनीफ अब्बासी को जमानत के बावजूद जेल में रखा गया। सजा के बावजूद कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के रोज की तोड़फोड़ की वीडियोस सबने देखी। ये मसाइल मिल बैठकर हल होंगे, कागज लहरा कर नहीं। इरफान सिद्दीकी बोले असद कैसर ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन देकर गलती की है। तहरीक इंसाफ ने एक गलती नहीं बल्कि गलतियों का अंबार खड़ा किया। हमें ताने ना दे हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ जो हो चुका हमने भी एहतजाज किया मगर कभी शहदा की बेहरुमती की और ना ही हमला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को तकर्रियों से रोक दिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने दोनों को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसले के बाद नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन खुद से आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करके किसी को नाअहल नहीं कर सकता। जस्टिस अरशद अली ने कहा नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी, आपको इतनी जल्दी क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा डर है अपोजिशन लीडर्स की नशस्तें दूसरी जमात को ना दे दी जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। आजकल अहल और नाअहली का जुमा बाजार लगा हुआ है। बैरिस्टर गौहर की कड़ी तनकीद। कहा कि हमारे खिलाफ साजिश के तहत जुल्म हो रहा है। अवाम के मैंडेट को अहमियत नहीं दी जाएगी तो मुल्क किसी और जानिब जा सकता है। रातों रात नोटिफिकेशन से MNA को डीसीट किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का काम है। आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात। रोशनियों का शहर जगमगा उठा। कराची के 3 तलवार पर शानदार तकरीब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शिरकत का। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कुछ देर में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद। अली जफर की परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। वज़ारत कायद पर रंगारंग लेज़र शो। मुस्लिम लीग का क़याम। सर सैयद अहमद खान की जिद्दोजहद की अक्कासी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर और बारी पाकिस्तान की लाजवाल कोशिशों को भी पेश किया गया। 9 मई केसेस में सजा पाने वालों के लिए नया चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। थाना शादमान केस में 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम मुजरिमान को कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटना होगी। अदालत ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। लिखा शाह महमूद कुरैशी अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए।
सेनेटर शहरीम रहमान का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन का 9 मई जैसे वाक़यात में पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी छावनी पर हमला नहीं किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। गिलगित में अचानक सैलाबी वेला आने से जान के लाले पड़ गए। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। तरेहुंजा फिर बिफर गया। गुलमेट और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों से दोबारा तबाही। वाटर चैनल्स और मकानात को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी पत्थर शारा रेशम पर गिरते रहे। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाब, ज़रई अराजी और दरख्त बह गए। हुंजा के मुकाम पर शारा रेशम ब्लॉक हो गई, जिससे मुसाफिर फंस गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात का नुकसान हुआ। बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हुंजा इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी। बर्फानी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का खदशा। आइंदा दिनों में बर्फीली झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद कश्मीर में 14 से 17 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारत ने बगैर इतला के दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरियाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। जफरवाद नाला जैक में तोगयानी। हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देखकर मकामी इंतजामिया मुतहरिक। जफरवाल से सियालकोट तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। पसरूर मंदीपुर के करीब नाला डैक का बंद टूटा। पानी करीबी जरी जमीनों में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून को छाती के सरतान का खतरा लाहक है। खातून अव्वल आसमा भुट्टो कहती हैं ब्रेस्ट कैंसर की पाकिस्तानी खवातीन में शरह पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। ताख़ीर से तशख़ीस की वजह से हर साल हज़ारों जानें ज़ाया हो जाती हैं। खातून अव्वल से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी उमर आफ्ताब की मुलाकात। खवातीन की सेहत और छाती के सरतान के हवाले से तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात। सूबे में खवातीन के लिए शुरू की जाने वाली पिंक स्कूटीज़ के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। फरियाल तालपुर ने पिंक स्कूटीज़ के इकदाम को सफरी ज़रूरियात के लिए अहम कदम करार दिया। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के जारी ऑपरेशन पर भी बातचीत। सीनियर वज़ीर सिंध ने फरियाल तालपुर को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद भी दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालफत की। सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। गजा में सिहोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। मजीद 100 फ़लस्तीनियों को अपनी नींद सुला दिया। इमदाद के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ाए किल्लत से अम्मात 227 हो गई। 103 मासूम बच्चे भी शामिल। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ पोस्ट करने पर ग्रुप का एक्स अकाउंट मअतल। ग्रुप ने अपनी पोस्ट में इसराइल और अमेरिका को गजा में जारी खून रेजी, कहत और तबाही का जिम्मेदार करार दिया। ग्रुप के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम करना उन मजालिम में शरीक होने के मुतरादिफ है। बाद ग्रुप का अकाउंट बहाल कर दिया गया।